कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी में है या किसी इवेंट में और कमरे में बहुत से दिलचस्प लोग हैं, लेकिन आप बस एक कोने में खड़े हैं। मन में तो है कि किसी से बात करें, लेकिन दिमाग एकदम खाली। क्या कहूँ, कैसे शुरू करूँ? कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? और इसी चक्कर में वो मौका हाथ से निकल जाता है। ये खामोशी कभी-कभी बहुत भारी पड़ती है। आज हम इसी खामोशी को तोड़ने के कुछ मजेदार और शायद थोड़े शरारती तरीकों पर बात करेंगे। हमारे पास एक YouTube वीडियो का सार है जो हाउ टू टॉक टू एनीवन नाम की एक बहुत मशहूर किताब पर आधारित है। और ये हाय कैसे हो से कहीं आगे की बात है। इसमें कुछ ऐसी तकनीकें बताई गई हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, पर दावा है कि वो काम करती हैं। तो देखते हैं ये सीक्रेट सोशल हैक्स असल में है क्या। बिल्कुल, और ये कोई मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का सोशल गेम प्लान है। स्रोत ने इसे 3 अलग-अलग लेवल में बांटा है। लेवल 1, जब आप चाहते हैं कि लोग खुद आपके पास आएं। लेवल 2, जब आपको पहल करनी है लेकिन एक सेफ तरीके से। और लेवल 3, सबसे मुश्किल सिचुएशन के लिए। हाँ, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये बातचीत शुरू करने के डर को एक मजेदार चैलेंज में बदल देता है। मुझे ये गेम प्लान वाला आइडिया पसंद आया, तो चलो लेवल 1 से शुरू करते हैं। पहली तकनीक का तो नाम ही मुझे बड़ा मजेदार लगा, वॉज इट तकनीक। मतलब ये क्या है? सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसके पीछे का जो आइडिया है वो काफी स्मार्ट है। इसका फंडा यह है कि आप जानबूझकर कुछ ऐसा पहने या अपने साथ रखें जो थोड़ा अनोखा हो, थोड़ा अलग हो। कुछ ऐसा जिसे देखकर लोगों के मन में खुद ब खुद सवाल आए। हाँ, अरे वाह, ये क्या चीज है? ये कुछ भी हो सकता है। एक अजीब सा पिन, एक विंटेज घड़ी, कोई बहुत ही यूनिक टाई, या शायद कोई ऐसा पर्स जो पहले कभी देखा ना हो। वीडियो बनाने वाले ने अपना एक पर्सनल किस्सा भी बताया है जो इस आइडिया को और पक्का करता है। वो कहते हैं कि वो हमेशा एक बड़े अजीब से पत्थर वाली अंगूठी पहनते हैं। अच्छा, हाँ। और कमाल की बात यह है कि वो चाहे किसी कॉफी शॉप में हो या बैंक की लाइन में, कोई ना कोई उनसे उस पत्थर के बारे में पूछ ही लेता है। और बस कॉन्वर्सेशन स्टार्टर मिल गया। एग्जैक्टली। और बेस्ट पार्ट ये है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर सामने वाला दिलचस्प लगा तो आप बात आगे बढ़ा सकती हैं, वरना बस पत्थर का नाम बताकर मुस्कुरा दीजिए और बात खत्म। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक अनोखी चीज नहीं है, ये सामने वाले के लिए बातचीत शुरू करने का सारा रिस्क उसे हटा देता है। मतलब सोचिए, किसी अजनबी से बात करने में सबसे बड़ा डर क्या होता है? रिजेक्शन का। कहीं मैं उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, क्या उन्हें मुझसे बात करने में इंटरेस्ट होगा? लेकिन एक वॉज इट उन्हें बात करने की एक वजह देता है, एक सेफ टॉपिक देता है। मतलब ये एक तरह का सोशल इनविटेशन है। आप बिना कुछ कहे कह रही हैं, हे इट्स ओके टू टॉक टू मी, हियर्स अ टॉपिक। बिल्कुल, और उससे भी बढ़कर ये इंसान की बुनियादी जिज्ञासा को टारगेट करता है। जब हम कुछ अनोखा देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे कैटेगराइज करने की कोशिश करता है। ये क्या है? ये कहाँ से आया होगा? सवाल पूछना उस पहेली को सुलझाने जैसा है। तो आप असल में सामने वाले को एक छोटी सी मजेदार पहेली दे रहे हैं जिसे सुलझाने में उन्हें मजा आएगा। आप उन्हें बातचीत शुरू करने का क्रेडिट दे रहे हैं, जबकि गेम आपने ही सेट किया है। वाह, ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या? अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप उनमें कोई वॉजिट ढूंढ सकती हैं। आपको बस थोड़ा ध्यान से देखना है। शायद उनके लैपटॉप पर कोई मजेदार स्टिकर हो, या वो कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जो आपने भी पढ़ी है। उनकी किसी अनोखी चीज के बारे में पूछना दिलचस्पी दिखाने का एक बहुत ही जेन्युइन तरीका है। और ये सिर्फ एक तारीफ से कहीं ज्यादा है। जब आप कहते हैं आपकी टाई अच्छी है तो ये एक सामान्य कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जब आप कहते हैं आपकी टाई पर ये जो पैटर्न है ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये क्या है, तो आप ये दिखा रहे हैं कि आपने सिर्फ देखा नहीं, आपने नोटिस किया है। आपने उनकी पसंद पर, उनकी पर्सनालिटी पर ध्यान दिया है। ये एक बहुत गहरा कॉम्प्लीमेंट है और ये बातचीत के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाता है। ठीक है, तो ये वॉज इट टेक्निक तो समझ आ गई। ये एक तरह का पैसिव अप्रोच है। आप एक चारा डालती हैं और मछली के फंसने का इंतजार करती हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन अगर पासा पलटना हो, मतलब पहल हमें करनी हो और सामने वाले के पास ऐसा कोई वॉज इट ना हो जिसके बारे में पूछा जा सके, हाँ, एकदम प्लेन शर्ट, कोई एक्सेसरी नहीं, तब तो ये तरीका फेल हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत हमें लेवल 2 पर ले जाता है। ये एक ज्यादा प्रोएक्टिव टेक्निक है। इसका नाम है हुज दैट, यानी वो कौन है तकनीक। और दिलचस्प बात यह है कि ये राजनेताओं का एक आजमाया हुआ नुस्खा है। अच्छा, राजनेता, अब इसमें मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई है। तो ये काम कैसे करती है?
तरीका ये है कि आप सीधे उस व्यक्ति के पास नहीं जाती, आप पहले उस इवेंट या पार्टी के मेजबान के पास जाती हैं। होस्ट के पास? हाँ, और आप उनसे उस व्यक्ति का परिचय कराने को कहती हैं। आप बस इतना कह सकती हैं, वो जो वहां खड़े हैं वो काफी दिलचस्प लग रहे हैं, क्या आप उनसे मिलवा सकते हैं? इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेजबान को भी अच्छा लगता है जब उनके मेहमान आपस में घुलते मिलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। पार्टियों में अक्सर मेजबान खुद बहुत बिजी होते हैं, वो हर किसी को सबसे मिलवाने का समय कहाँ से लाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका भी एक बैकअप प्लान है। अगर मेजबान आपका इंट्रोडक्शन नहीं करा सकता, तो आप उनसे उस व्यक्ति के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी ले लें। जानता, पर सुना है उनके पास सिक्कों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। बूम! बस यही एक छोटी सी जानकारी आपका आइस ब्रेकर है। अब आपको मेजबान की जरूरत नहीं, आप सीधे मिस्टर आनंद के पास जा सकती हैं और कह सकती हैं, माफ कीजिएगा, आप मिस्टर आनंद हैं, राइट? हमारे होस्ट सिद्धार्थ बता रहे थे कि आपके पास एक कमाल का कॉइन कलेक्शन है। और देखिए, बातचीत कितनी आसानी से शुरू हो गई। सही बात है। आपने एक अजनबी से बात नहीं की, आपने एक म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए बात की है, भले ही वो कनेक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये सामाजिक संसाधनों या सोशल कैपिटल का इस्तेमाल करना है। सोशल कैपिटल? हाँ, किसी भी इवेंट का मेजबान उस जगह के सोशल नेटवर्क का सेंटर होता है। वो एक तरह का इंफॉर्मेशन हब है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप उस नेटवर्क में खुद को प्लग इन कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप सामाजिक रूप से कितने अवेयर हैं। मतलब आप सिर्फ एक रैंडम इंसान नहीं है जो बात करने आया है, आप वो इंसान है जो इस इवेंट के ताने बाने को समझता है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का पहला कदम है, इन अ गुड वे। आप सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है, जैसे आप दोस्ती करने से पहले होमवर्क कर रही हैं। लग सकता है, और ये एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आप सामने वाले के लिए भी इसे आसान बना रहे हैं। जब आप उनके किसी इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप उन्हें उनके कंफर्ट जोन में ले आते हैं। हर किसी को उस चीज के बारे में बात करना पसंद है जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, तो आप एक तरह से उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं। उनकी पसंदीदा चीज के बारे में बात करने का मौका। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आते हैं बॉस लेवल पर। ये वो सिचुएशन है जो हम सबके लिए एक नाइटमेयर जैसी है। मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहती हैं उसके पास कोई वॉजिट नहीं है, मेजबान भी कहीं गायब है, और सबसे बड़ी मुश्किल, वो इंसान अकेला नहीं है बल्कि अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ किसी गहरी एनिमेटेड बातचीत में पूरी तरह से खोया हुआ है। हाँ, ये द फोर्ट्रेस सिचुएशन है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बाहर से किसी का घुसना लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, अगर आप वहां जाकर कहेंगे हाय आई एम, तो सब आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आप किसी और ग्रह से आए हैं। एग्जैक्टली। और इसी के लिए है तीसरी तकनीक, जिसका नाम सुनने में ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ईव्सड्रॉपिंग। क्या? यानी छिपकर बातें सुनना। एक मिनट, क्या छिपकर बातें सुनना? ये तो असभ्य माना जाता है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है कि लोग आपको क्रीपी या घुसपैठिया समझ लें। ये तो बहुत बुरी सलाह लग रही है। ऐसा दिखाएं कि आपका ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल नहीं है। आप शायद अपने फोन में कुछ देख रही हैं या अपनी ड्रिंक को देख रही हैं। बेसिकली लुक ऑक्यूपाइड एंड अनइंटरेस्टेड। लेकिन असल में आप एक जासूस की तरह उनकी बातें सुन रही हैं। आपको उनकी पूरी कहानी नहीं समझनी, बस एक या दो कीवर्ड्स पकड़ने हैं। कोई जगह का नाम, किसी फिल्म का नाम, कुछ भी। जैसे ही आपको कोई ऐसा शब्द मिले, मान लीजिए उन्होंने महाबलेश्वर का जिक्र किया, तो आपको तुरंत उनकी तरफ मुड़ना है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। हाँ, और कहना है, एक्सक्यूज मी, आई कुडंट हेल्प बट ओवर हियर, आप लोग महाबलेश्वर के बारे में बात कर रहे थे, मैं भी अगले महीने वहां जाने की सोच रही हूँ, कोई अच्छी जगह रेकमेंड करेंगे? तो आप उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में दखल नहीं दे रहे, बल्कि उनके पब्लिक टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं। यस, देयर इज अ सटल बट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। आपका सवाल कॉन्वर्सेशन को हाईजैक नहीं कर रहा, बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और सोस एक बहुत बड़ा दावा करता है कि ये तरीका 100% काम करेगा। 100%? हाँ, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो ग्रुप के लोग एक पल के लिए चौंकते जरूर हैं, लेकिन वो आपको रोकते नहीं, क्योंकि आपका सवाल रेलेवेंट है, आपने उनकी बातचीत के कॉन्टेक्स्ट से जुड़कर बात शुरू की है। आप अब एक बाहरी व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि कोई ऐसे हैं जिसका इंटरेस्ट भी उसी चीज में है। मुझे अभी भी इसमें थोड़ा शक है। 100% एक बहुत बड़ा दावा है। ये शायद अमेरिकन कल्चर में काम कर जाए, जहां लोग अजनबियों से बात करने में ज्यादा खुले होते हैं। पर क्या इंडिया जैसे सामाजिक माहौल में किसी की बातों में ऐसे कूदने पर लोग अजीब नजर से नहीं देखेंगे?
मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सोशल ग्रेस की मांग करता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज या टोन ज़रा भी गलत हुई तो ये पूरी तरह से बैकफायर कर सकता है। आपका डर जायज़ है। ये यकीनन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मूव है। इसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अगर ये काम कर गया तो आप सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से एक साथ जुड़ जाती हैं। सही बात है। और फिर से कहा जाता है कि ये भी राजनेताओं की एक पसंदीदा तकनीक है, किसी चल रही बातचीत में सहजता से शामिल हो जाना। ये आत्मविश्वास और सामाजिक समझ का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो अगर हम इन तीनों तकनीकों को देखें, वॉज इट, हुज दैट और ईव्सड्रॉपिंग, तो ये असल में अलग अलग लेवल की सोशल रिस्क टेकिंग है। बिल्कुल। वॉज इट में रिस्क 0 है, हुज दैट में थोड़ा रिस्क है और ईव्सड्रॉपिंग में सबसे ज्यादा। सही पकड़ा है। ये एक तरह से सोशल स्किल्स की एक सीढ़ी है जिस पर आप धीरे धीरे चढ़ सकती हैं। तो आज हमने 3 बहुत ही अलग अलग लेकिन उतनी ही असरदार तकनीकों पर बात की। एक है निष्क्रिय, जहां आप चुंबक की तरह लोगों को खींचती हैं। दूसरी है सक्रिय, जहां आप नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। और तीसरी एक स्मार्ट चाल है सबसे मुश्किल हालातों के लिए। हाँ, इन सभी तकनीकों का जो सार है वो एक ही है। ये सब बातचीत शुरू करने के लिए एक बहाना या वजह तैयार करती हैं। सही। ये एक कोल्ड ओपन को, यानी बिना किसी जान पहचान के बात शुरू करने को, एक वार्म ओपन में बदल देती है। वार्म ओपन। हाँ, एक वार्म ओपन में आपके पास बात करने का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक वजह होती है। हाँ। और इससे दोनों तरफ के लोगों के लिए रिजेक्शन का डर बहुत कम हो जाता है। हाँ। ये तकनीकें उस पहली सबसे मुश्किल दीवार को फांदने के लिए एक पुल का काम करती हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। क्या? ये सारी तकनीकें, ये प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ बहुत कैलकुलेटिव नहीं लगता? क्या हम जेन्युइन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ लोगों को हैक करने की? और यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के दौर में जहां हर कोई ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की बात करता है, वहां इस तरह की सोची समझी तकनीकों की क्या जगह है? क्या एक ऐसी बातचीत जो एक तकनीक से शुरू हुई हो, वो कभी एक सच्चे और गहरे रिश्ते में बदल सकती है? सोशल स्किल्स और सोशल मैनिपुलेशन के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कहाँ है? क्या ये तरीके हमें वाकई में एक दूसरे से जुड़ने में मदद कर रहे हैं या फिर सिर्फ जुड़ने का एक कामयाब नाटक करने में?